हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो आपका कल से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से जो है किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया गया है। तो देखिए, ये जो दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया गया है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले उत्तर प्रदेश का कैपिटल कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है ये लखनऊ है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में गवर्नर है ये आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है अभी वर्तमान में, तो योगी आदित्यनाथ है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है केंद्र सरकार ने किस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है। तो देखिए, देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है इंद्रधनुष 2.0 को जो है शुरुआत की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष 2.0 मिशन की जो है केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में इसकी शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि किस राज्य में जो है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो देखिए, ये जो राज्य है जिसमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना किया जाएगा ये आपका कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कौन से शहर में, कर्नाटक के कौन से शहर में, तो शहर भी आपको याद रखना है कि चल्लाकेरे शहर। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, चल्लाकेरे शहर में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बेंगलोर के वर्तमान में सीएम कौन है, क्योंकि कर्नाटक का जो आपका कैपिटल है वो बेंगलोर है। और बेंगलोर के जो सीएम है अभी वर्तमान में वो BS येदियुरप्पा हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो बेंगलोर के गवर्नर हैं वो वजुभाई वाला हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि हाल ही में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो देखिए, हाल ही में जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो वर्षगांठ मनाई गई है ये 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है ये 8 अगस्त 1942 को की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आपको इतिहास से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है कब की गई थी, तो 8 अगस्त 1942 को की गई थी। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो है किस नाम से भी जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, और कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन को मान्यता मिला था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, कांग्रेस के जो है मुंबई अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन को मान्यता मिला था। ठीक है, तो ये भी अधिवेशन भी आपको याद रखना है। और इसी आंदोलन के दौरान जो है दोस्तों अंग्रेजों भारत छोड़ो एवं करो या मरो भारतीयों का जो है नारा बन गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और इस आंदोलन का लक्ष्य जो है भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। तो इसका लक्ष्य यानी टारगेट भी आपको याद रखना है कि इसका लक्ष्य क्या था, तो ब्रिटिश साम्राज्य को जो है समाप्त करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर है कि हाल ही में जो है गो एयर के नए CEO कौन बने हैं। ठीक है, गो एयर के जो हाल ही में नए CEO बने हैं ये आपके विनय दुबे बने हैं। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गो एयर का जो है वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो गो एयर का जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि हाल ही में जो है किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो देखिए, हाल ही में जो है MS धोनी और सुरेश रैना यानी बोथ A and B
जो क्रिकेटर ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए MS धोनी और सुरेश रैना IPL खेल रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो ये दोनों IPL कौन सी IPL टीम के लिए खेलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि चेन्नई सुपर किंग के लिए जो वर्तमान में ये IPL खेलते हैं MS धोनी और सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि हाल ही में जो है HDFC बैंक के नए CEO कौन बन गए हैं। CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो हाल ही में जो HDFC बैंक के जो नए CEO बने हैं ये शशिधर जगदीशन बने, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों, बात कर ले HDFC के CEO कौन है वर्तमान में, तो ये आदित्य पुरी है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है और इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1994 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि हाल ही में गुयाना के जो नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए हाल ही में जो गुयाना के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये मार्क फिलिप्स को बनाया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लिए गुयाना के बारे में, तो इसके जो गुयाना के जो राष्ट्रपति वर्तमान में ये मोहम्मद इरफान अली हैं, ठीक है। और गुयाना की जो राजधानी है ये जॉर्ज टाउन है। तो ये भी आपको याद रखना है। और गुयाना की जो मुद्रा चलती है वो आपका गायनीज डॉलर चलता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि किस दिन जो है भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो देखिए भारतीय सेना दिवस जो है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में जो कितनी भारतीय थल सेना दिवस जो है, कौन सा थल सेना दिवस मनाया गया था वर्तमान में अभी, तो 72वां जो है भारतीय सेना दिवस जो है मनाया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा जो है ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु किस नाम से एक अभियान आरंभ किया गया है। तो देखिए भारत सरकार द्वारा जो है ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु ये जो नाम का जो अभियान आरंभ किया गया है ये सक्षम नामक का जो है एक अभियान आरंभ किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि 2021 में जो है ICC T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए 2021 में जो ICC T20 वर्ल्ड कप का जो मेज़बानी करेगा ये आपका इंडिया देश करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ICC के बारे में दोस्तों, तो ICC T20 वर्ल्ड कप जो 2022 में होगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। 2021 में कहाँ पे होगा, तो इंडिया में होगा। 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। और ICC ने जो है वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2021 में जो होने वाली ट्रेनिंग को जो है रद्द कर दिया है। और अब जो ये टूर्नामेंट होगा आपका ये 2022 में न्यूजीलैंड में किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 में जो होने वाला है ये कहाँ पर होगा, तो ये आपका इंडिया में होगा। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप होता है ICC मेंस का जो वर्ल्ड कप होता है वो 4 साल बाद होता है, ठीक है। 2019 में आपका हुआ था, जो कि आपका विजेता टीम रहा था वो आपका इंग्लैंड देश रहा था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले ICC के बारे में दोस्तों, तो ICC का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, ठीक है। इसके जो वर्तमान में CEO हैं ये मनु साहनी है, ठीक है। और ICC का जो हेडक्वार्टर है ये दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ICC के जो वर्तमान में चेयरमैन है ये इमरान ख्वाजा हैं, ठीक है। और ICC की जो स्थापना की गई है ये 15 जून 1909 ईस्वी को किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD, जिसको इंग्लिश में जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है, का नाम बदलकर जो है क्या रख दिया गया है। तो देखिए हाल ही में जो है नई शिक्षा नीति अपनाई गई है, उसके बाद जो HRD का नाम बदलकर जो रख दिया गया है वो शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि कौन सी बोर्ड परीक्षा को हटा दिया गया है। तो देखिए आपका जो नई शिक्षा नीति अपनाई गई है उसके बाद जो है 10th बोर्ड को तो हटा दिया गया, ठीक है। अब जो आपका एक ही बोर्ड रहेगा जो कि आपका 12th बोर्ड रहेगा। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में जो है फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो
तो देखिए भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो है 2020 में फिसल कर जो है 40वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले दोस्तों कि 2019 में जो है कौन से स्थान पर रहा था भारत, तो आपको बता दें कि 2019 में जो है ये 36वें स्थान पर रहा था। ठीक है, 50 देशों की सूची में जो है भारत 36वें स्थान पर रहा था और इस बार जो है 53 देशों की सूची में जो है भारत 40वें स्थान पर फिसल गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों कि भारत राफेल पाने वाला जो है, राफेल एक विमान है, ठीक है, पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। तो देखिए भारत राफेल विमान पाने वाला जो है विश्व का तीसरा देश जो है बन गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो है राफेल विमान किसके किसके पास, देश के पास है, तो इजिप्ट और कतर को मिल चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है और फ्रांस को भी जो है चौथा मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, तो भारत का जो प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, वो वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो भारत का जो प्रथम सीडीएस है ये जनरल बिपिन रावत हैं। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2020 में किस भारतीय क्रिकेटर को जो है सम्मानित किया गया है। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो है 2020 में रोहित शर्मा को जो है सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है 5 और खिलाड़ियों को जो है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से वो जो है 5 खिलाड़ी हैं। उससे पहले फैक्ट के बारे में बात कर ले दोस्तों कि पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो पहले भारतीय खिलाड़ी जो थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था वो थे विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों कि हाल ही में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कितने खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई है। तो देखिए हाल ही में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो है 5 खिलाड़ियों को देने की जो है घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला जो है वो आपके रोहित शर्मा है, ठीक है, जो कि क्रिकेट खेलते हैं। दूसरा जो है श्री मेरियप्पन, ठीक है, जो कि पैरा एथलेटिक्स खेलते हैं। थर्ड जो है आपके सुश्री मनिका बन्ना है, ठीक है, जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है, बत्रा भी बोल सकते हैं इन्हें। उसके बाद चौथे जो है वो सुश्री विनेश फोगाट है, ठीक है, जो कि कुश्ती खेलते हैं, ठीक है, कुश्ती से संबंधित है। और सुश्री रानी, ठीक है, ये भी जो है इन हॉकी खेलती है, ठीक है, तो इन्हें भी जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है ये खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि किस संस्था द्वारा जो है ग्लोबल फ्लोरेसिंग इंडेक्स जारी किया गया है। देखिए ग्लोबल फ्लोरेसिंग इंडेक्स को जो है खुशहाली सूचकांक से नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है, तो किस संस्था द्वारा जो है ये जारी किया जाता है, तो ये यूनिसेफ संस्था द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है भारत की स्थान कौन सी रही है, तो आपको याद रखना है कि भारत जो स्थान पे रहा है वो 131वें स्थान पर रहा है, ठीक है, और फर्स्ट स्थान पे जो रहा है वो नॉर्वे देश रहा है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि IPL 2020 का आयोजन जो है ये किस देश में किया गया है, ठीक है, तो देखिए IPL 2020 का जो आयोजन है ये आपका UAE देश में किया गया है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। IPL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन प्रीमियर लीग होता है, ठीक है, तो ये जो है इस बार IPL जो है भारत में ही होने वाला था, लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते जो है इसका जो आयोजन है ये UAE में किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि IPL 2020 की जो है प्रायोजक कौन कंपनी बनी है, यानी जो इसको स्पॉन्सर कौन सी कंपनी किया है। तो देखिए IPL 2020 को जो स्पॉन्सर किया है ये आपका ड्रीम 11 किया है, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले दोस्तों BCCI को जो स्पॉन्सर कौन सी कंपनी करती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि BCCI को जो स्पॉन्सर कंपनी करता है वो बायजूस करता है, ठीक है, जो एक कि लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लर्निंग आपका ऐप है, तो ये भी आपको याद रखना है कि BCCI को जो है कौन स्पॉन्सर करता है, तो बायजूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि 2020 में जो है IPL का कौन सा संस्करण आयोजित होगा।
तो देखिए 2020 में जो आईपीएल का संस्करण होगा ये आपका 13वां संस्करण होगा, ठीक है। 2008 से जो आईपीएल खेला जा रहा है और 2019 में जो विजेता टीम रही थी वो मुंबई इंडियंस रहा था और 2008 में जो विजेता टीम रहा था वो राजस्थान रॉयल्स रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि 15 अगस्त 2020 को जो है स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो देखिए 15 अगस्त 2020 को जो है स्वतंत्रता दिवस की जो है 74वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि हाल ही में जो किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये आनंदीबेन पटेल को जो है नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो आनंदीबेन पटेल है ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है, ठीक है, और मध्य प्रदेश की भी जो राज्यपाल है, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखना है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आनंदीबेन पटेल ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद बात कर ले दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान जो है ये कहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये केरला के गवर्नर है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बंडारू दत्तात्रेय ये जो है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है वर्तमान में। सत्यपाल मलिक जो है ये गोवा के वर्तमान में गवर्नर है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने जो है राम वन गमन पथ निर्माण के लिए जो ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है। तो ये जो राज्य सरकार ने राम वन गमन पथ निर्माण के लिए जो ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लिया है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि हाल ही में जो IOB यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक होता है, ठीक है। तो हाल ही में जो इंडियन ओवरसीज़ के जो नए MD और CEO के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए IOB के जो हाल ही में MD और CEO के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि हाल ही में जो है किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड 2020 द बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। तो हाल ही में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ये जो है पैरासाइट को दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको जो कि जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। 15 जुलाई 2020 को जो है कौन एशियाई विकास बैंक यानी ADB का जो फुल फॉर्म होता है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है कि नए उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए हैं। तो आपके कमेंट में ऑप्शन ए में है TS विजयन, बी में है अशोक लवासा, सी में आपका डॉक्टर अरिजीत पटेल, डी में आपका दिवाकर गुप्ता। तो आप अगर जेन्युइन तैयारी करें तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।